सभ्य को नमः बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि साथियों इसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी के द्वारा बयान दिए गए हैं कि भारत के संविधान से दो शब्दों को हर हाल में हटा देनी चाहिए, समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द। यानी साथियों अब हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी जो है अब आरएसएस के समर्थन में आ गए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जो है आरएसएस के सचिव के द्वारा ये बयान दिए गए थे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना से दो शब्दों को हर हाल में हटानी चाहिए। और जब ये आरएसएस के द्वारा ये मांग किए गए तब हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी समर्थन में आ गए। आने बताइए, देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति और हमारे देश की जो केंद्र सरकार है मोदी, अगर ये सब लोग अगर यही चीज जो है डिमांड करने लगे तब तो भारत के संविधान से साथियों दो शब्दों हट सकता है, आसानी से हट सकता है। तो इन्हीं प्रश्नों का जो है ना उत्तर देंगे आज। क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना से इतना आसानी से ये समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जा सकता है? क्या है प्रोविजन, क्या हटेगा या नहीं हटेगा जो ये लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, आरएसएस वाले का आज से मांग नहीं, जब से भारत के संविधान में जो है प्रस्तावना ये दो शब्दों को जोड़ा गया है तब से ये याचिका पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हट पा रहा है। तो क्या अब हट सकता है? क्या सरकार के पास इतना पावर है? क्या सरकार के पास क्या वो मेजोरिटी है? क्या वो बहुमत है जितना चाहिए हटाने के लिए, संशोधन करने के लिए? मेंबरों की संख्या, क्या उतना बहुमत उनके पास है जो अमेंडमेंट कर सके? इन सभी बिंदु पर साथियों में चर्चा करेंगे। एकदम बेसिक जानकारी से लेकर थोड़ा सा एडवांस लेवल तक आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। छोटा सा साथियों पहले आपको जानकारी देते हैं कि आखिर ये विषय चर्चा में क्यों है। हालांकि इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं जो ऑडियंस पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए कहना चाहता हूं कि ये चर्चा में विषय इसलिए साथियों क्योंकि इस समय जो है ना हमारे देश का जो एक मनवादी संगठन है, जिस संगठन को हम लोग आरएसएस कहते हैं, क्या कहते हैं? आरएसएस, टेररिस्ट संगठन है। आरएसएस का एक सचिव है और उस सचिव का नाम है दत्तात्रेय होसबोले। और ये दत्तात्रेय होसबोले जो है ना, होश से नहीं बोलते हैं। ये दत्तात्रेय होसबोले तो इसका नाम है, लेकिन ये होश से नहीं बोलते हैं, होश आवाज से नहीं बोलते हैं कुछ भी। इनके द्वारा बयान दिए गए, क्या बयान दिए गए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना से ये दो शब्द को हटा देने चाहिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द को और समाजवादी शब्द को, यानी कि सेकुलरिज्म को और सोशलिस्ट को। अब इनके द्वारा साथियों जब बयान दिए गए तब तो पूरा देश में कंट्रोवर्सी होने लगा। तब जाके अब उपराष्ट्रपति जी, कौन? उपराष्ट्रपति, हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, अब जगदीप धनखड़ जी के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है ना उसको बदलना चाहिए। किसी भी देश का संविधान की प्रस्तावना को नहीं बदला जाता है। प्रस्तावना में जो अमेंडमेंट किया गया है वो भारत को विकास होने से रोकता है। यह बयान है हमारे देश के उपराष्ट्रपति का। तो ऐसा लगता है साथियों कि जब हमारे देश के जो सर्वोच्च पद में, जो बड़े पद में जो बैठे हुए हैं, उनके द्वारा अगर यह बयान दिया जा रहा है तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के संविधान की प्रस्तावना से बदला जा सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन कहने से नहीं होगा, चाहे कितना बड़ा पद में हो, भारत के संविधान से और कानून से बढ़कर कुछ नहीं है और कोई नहीं। तो अभी समझाएंगे साथियों कि संविधान के प्रस्तावना ये दो शब्द हटेगा या नहीं हटेगा, एकदम क्लियर आपको समझाएंगे आपको। तो साथियों अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा भी यही चीज को जो है समर्थन कर दिए। किसका समर्थन कर दिए? दत्तात्रेय होसबोले का समर्थन कर दिए, साथ में आगे बोला नहीं एकदम बदलना चाहिए। ये बदलना क्यों चाहते हैं? तो बदलना इसलिए चाहते हैं साथियों क्योंकि आप लोग जानते हैं, और अभी ये ज्यादा विषय चर्चा में क्यों है क्योंकि आप लोग जानते हैं 25 जून जो है 1975 को जो है इंदिरा गांधी हमारे जो देश का प्रधानमंत्री थी उनके टाइम में जो है 25 जून 1975 को जो है इमरजेंसी लगाया, आपातकाल घोषित किए गए, लंबे समय तक चला।
इसी दरमियान में साथियों जो है 18 दिसंबर 1976 तक जो है, जब पूरी तरीके से इमरजेंसी लागू था, उसी दौरान 18 दिसंबर 1976 को क्या किए गए, संविधान का 42वां संशोधन किए गए, 42वां संशोधन किए गए संविधान का, 42 अमेंडमेंट किए गए भारत के संविधान में। कब? जब साथियों 18 दिसंबर 1976 को जब इमरजेंसी लागू था, उस समय संशोधन किया गया और उसी समय संशोधन के दौरान ये दो शब्द को जोड़ दिया गया। क्या क्या जोड़ दिए गए? धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया, निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। एक दूसरा साथियों समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया, समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया। ये दोनों शब्दों को क्या कर दिए गए? जोड़ दिए गए। जब 18 दिसंबर 1976 के दिन जब अमेंडमेंट हुआ तो उस समय जो है इस चीज को जोड़ दिया गया संविधान में। अब जिस समय यह अमेंडमेंट किया जा रहा था, संशोधन किया जा रहा था, उस समय कई सदस्य लोकसभा राज्यसभा का जो है, जो विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष में थे, उन लोगों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा इतिहास में से हमें पता चलता है। तो बिना एक स्पेशल मेजोरिटी का जो है, हालांकि उस टाइम में जो है इंदिरा गांधी जी के पास स्पेशल मेजोरिटी था, कोई दिक्कत नहीं था, अमेंडमेंट कर सकते थे, उनका पावर उतना था, स्पेशल मेजोरिटी का भी पावर था उनके पास, 362 से भी प्लस उस समय उनका लोकसभा में सांसद थे, कोई दिक्कत नहीं था, वो पास कर सकते थे। लेकिन बोला यह जाता है कि उस समय नेता प्रतिपक्ष में जितने लोग थे उन सभी लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को जेल में डाल दिए थे और कई सारे नागरिकों को भी इस तरह से जेल में डाल दिया गया था और उस समय यह अमेंडमेंट किया गया। अब यह कहना है किनका? भाजपा वाले का, यह कहना है आरएसएस वाले का। लेकिन आरएसएस वाले का और भाजपा वाले जो है, ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द का विरोध क्यों करता है? आखिर ये दोनों शब्दं से जो है इन लोगों को दिक्कत क्या, परेशानी क्या है? तो दिक्कत यह है साथियों कि धर्मनिरपेक्ष शब्द रहने से क्या होता है, देश को जो है धार्मिक राष्ट्र बनने से रोकता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह होता है कि कोई भी राज्य, कोई भी देश जो है धार्मिक राष्ट्र नहीं होगा, किसी एक धर्म का वो राष्ट्र नहीं कहलाएंगे, एक धर्म का वो राज्य नहीं कहलाएगा। और सरकार किसी एक धर्म को पार्टिकुलर के तरीके से कार्य नहीं करेगा, किसी एक धर्म को ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देगा, यानी एक धर्म को सर्वोपरि नहीं बनाएगा। अगर धर्मनिरपेक्ष रहेगा तो सभी धर्म लोगों को क्या है, समान अवसर सबके लिए प्राप्त होंगे और हमारा राष्ट्र जो है, हमारा देश जो है वो धार्मिक वाला राष्ट्र नहीं होगा। यह चीज जो है धार्मिक राष्ट्र होने से धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है रोकता है। समाजवादी क्या कहता है? समाजवादी कहता है कि देश के नागरिकों के लिए कल्याण की बात करता है, यानी कि देश के नागरिकों के कल्याण के लिए जो भी चीजें सुविधा है, मूलभूत जो जरूरतें हैं, उन सब चीजों को जो है पूरा करने के लिए सरकार कार्य करेगी। तो समाजवादी के साथ ये अर्थ होता है। तो इधर धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह होता है कि देश को जो है धार्मिक राष्ट्र बनने से रोकेगा, और समाजवादी शब्द का यह काम होता है कि जनता के लोक कल्याण के लिए जो है सरकार काम करेगी। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये दो जो शब्द जोड़े गए, क्या कुछ गलत जोड़े गए? बताइए मुझे, क्या कुछ गलत जोड़े गए? अगर लोक कल्याण की बात हो रहा है, जनता के हितों की बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहा है, जिससे हमारा देश जो है धार्मिक राष्ट्र नहीं बन सकता है। जैसे पाकिस्तान देखिए धार्मिक राष्ट्र बन गया, वो बर्बाद हो गया। नेपाल भी जो है समझ सकते हैं कि नेपाल जब तक वो धार्मिक राष्ट्र था तब तक नेपाल का एक भी संविधान टिका नहीं, बर्बाद होता चला गया। हमको लगता है 6-7 बार वहां का संविधान लिखाया नेपाल का, लेकिन वहां का संविधान सही ढंग से नहीं चला। आखिर में 2015 में जो संविधान जो लिखे गए वो भी हमारे दलित समाज की जो महिला ने लिखा, और वो संविधान अभी नेपाल में चल रहा है। तो जो भी देश धार्मिक राष्ट्र बना वो बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो गया। तो देश को साथियों धार्मिक राष्ट्र होने से अगर धर्मनिरपेक्षता रोकता है तो कहीं ना कहीं सही है। देश के नागरिकों के लोक हित के लिए, जनहित के लिए जो है बात करता है समाजवादी शब्द, तो वो भी समझ लिए कहीं ना कहीं सही है साथियों। लेकिन बात अब ये उठता है कि फिर जब ये सही है तो फिर इसका विरोध क्यों? तो विरोध साथियों इसलिए क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द जब हटेगा नहीं तो हमारे देश की जो पाखंडी है, जो धार्मिक लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे आसानी से, और चाहे बीजेपी हो, बीजेपी का शुरू से मंशा यही रहा, शुरू से यही रहा, क्योंकि ये लोग वीर सावरकर को मानने वाले, नाथूराम गोडसे को मानने वाले,
गोलवलकर को मानने वाले हैं। और उन लोगों को जब आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि वो लोग देश को जो क्या बनाना चाहते थे, हिंदू राष्ट्र। तो इनका मंशा ये है कि देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब की बार 400 पार क्यों नारा दिया था? इसीलिए ताकि हम हिंदू राष्ट्र बना सके। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ देश का संविधान नहीं बचेगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगा। तो ये साथियों जो है ये लोग चाहते हैं कि देश को जो है हम लोग क्या बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। इसलिए ये लोग धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाना चाहते हैं। और ये लोग समाजवादी शब्द भी हटाना चाहता है। समाजवादी शब्द को इसलिए हटाना चाहता है ताकि ये लोग जनता के साथ जो चाहे वो कर ले मनमानी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है धर्मनिरपेक्ष शब्द, समाजवादी शब्द को हटाने की जो मांग है, सिर्फ यही वजह नहीं, दूसरा वजह ये भी है। दूसरा वजह क्या है? दूसरा वजह यह है साथियों कि 1973 में केशवानंद भारती का जो है केस आया, जजमेंट। उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के 13 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच के पीठ बैठा हुआ था साथ में। अब उस समय साथियों जजमेंट दिया गया था कि जो भारत के संविधान है, उस भारत के संविधान की प्रस्तावना में कभी भी अमेंडमेंट नहीं किए जाएंगे, संशोधन नहीं किए जाएंगे। क्योंकि साथियों हमारे भारत का जो मूल संविधान है, मूल संविधान जो थे 1950 में जो लागू हुआ, उस संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द नहीं था। तो 1973 में एक जजमेंट जब आया तो 1973 में साफ तरीके से यह प्रोविजन किया गया जजमेंट में, 13 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा यह कहा गया कि भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, और बेसिक स्ट्रक्चर में जो आता है उससे कभी भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ये कहा गया। 13 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच का पीठ था। आज तक इतिहास में कभी भी इतने संवैधानिक वाली बेंच कभी बैठी नहीं थी। अब 13 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा जब ये चीज को कहा गया कि संविधान के प्रियम्बल में कभी भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, अमेंडमेंट नहीं किए जाएंगे, तो वो सातवीं एक ऐसा जजमेंट था जो ऐतिहासिक जजमेंट था। तो लोगों को लगा कि भारत के संविधान की जो प्रियम्बल है, चाहे फंडामेंटल राइट्स है, इन सभी पर जो है कभी भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1976 में साथियों क्या हुआ? सीधे अमेंडमेंट कर दिया गया प्रियम्बल में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का वो पावर को खत्म कर दिया गया। तो देखिए साथियों, भारत के संविधान में प्रियम्बल में हो चाहे संविधान की किसी भी आर्टिकल में हो, वो सभी आर्टिकलों पर जो है ना अमेंडमेंट का राइट्स जो है 368 में दिया गया। मुझे 368 के तहत संविधान में अमेंडमेंट करने का राइट्स दिया गया है, यानी कि संशोधन कर सकते हैं। लेकिन हर चीजों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। जो जनता के हित के लिए रहेगा, लोक कल्याण के लिए रहेगा, उनके लिए ही कुछ सुधार के लिए जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है। देखिए देश तरक्की कर रहा है धीरे धीरे, देश का तरक्की के अनुसार से कई चीजें जो है इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, और उसके अनुसार से जो है ना कुछ नई चीज बदलाव भी होनी चाहिए, कुछ नई चीज जोड़ना चाहिए। तो इनके लिए सरकार ने कहा, हमारी संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि संविधान में अमेंडमेंट की प्रक्रिया रहेगा तो उसमें कुछ अच्छाइयां चीजों के लिए जोड़ा जा सकता है भविष्य में। तो इसलिए साथियों अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया दिया। लेकिन यह कहा गया कि उसमें भैया अमेंडमेंट हर चीजों में नहीं किया जा सकता है। जैसे भारत के संविधान की जो मूलभूत अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फंडामेंटल के साथ साथ जो है प्रियम्बल में भी जो है अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं साथी पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब नहीं किया जाएगा। लेकिन 1976 में क्या किया गया? संशोधन कर दिया गया। अब जब संशोधन कर दिया गया तो जोड़ दिया गया। अब जो है सभी लोग आरएसएस वाले, भाजपा वाले जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचना शुरू किया, तुरंत सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट साथियों सब पहुंचना शुरू किया और कहा कि देखिए ये 1973 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उनका खिलाफ है, ये समाजवादी शब्द को, धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाइए, ये मांग किया गया। हालांकि जो है जिसमें इमरजेंसी था उस समय भारत के संविधान में कई चीजों पर जो है अमेंडमेंट किए गए थे, संशोधन किया गया था, जिसमें से एक प्रमुख खराब संशोधन ये भी था कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 6 साल का होगा। तो ये बहुत घटिया था साथियों। हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा, तो फिर उसको 5 साल कर दिया गया। लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द वाला जब मामला गया ना सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द प्रियम्बल में रहेगा। अब ये बात क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने साथियों? इस बात को क्यों कहा? और सुप्रीम कोर्ट में कई दफा इस चीज को कह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है कई सारे पिटीशन को खारिज कर चुके हैं कि ये वाली याचिका मत लगाया करो। और वो लोग साथियों यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द, समाजवादी शब्द को जो है प्रियम्बल में रहना चाहिए। ये लोग तर्क क्यों देते हैं? तर्क ये है साथियों कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि वास्तविक रूप से प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जो है
धर्मनिरपेक्ष शब्द हो या ना हो, लेकिन आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ये सारा जो आर्टिकल है, ये सारा आर्टिकल जो है धर्मनिरपेक्षता की ही बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, हालांकि जो है सीधे प्रस्तावना में जो है संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन भारत के संविधान की जो आर्टिकल है वो आर्टिकल धर्मनिरपेक्ष शब्द पर ही, विचारधारा पर आधारित है, धर्मनिरपेक्ष के ही विचारधारा पर आधारित है। तो यदि धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द अगर प्रियम्बल में है तो रहना चाहिए। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने पहला तर्क दिया कि ये होनी चाहिए। और दूसरा साथियों कि अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं रहेगा तो देश तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया और ये जो अमेंडमेंट में जोड़ा गया, इसलिए जोड़ा गया क्योंकि साथियों 1976 के टाइम एक ऐसा समय था जो देश को पूरी तरीके से गुमराह किया जा रहा था। देश को उसी समय जो है सबसे ज्यादा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग किए जा रहे थे, इसलिए इस शब्द को जोड़ा गया। क्योंकि आरएसएस और भाजपा वाले को सीधे लग रहा था कि अगर भारत के संविधान में कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द अगर नहीं है तो हम तो सीधे जोड़ देंगे भैया, जिस दिन हम बहुमत में आएंगे एकदम धार्मिक राष्ट्र बना देंगे। इसीलिए कहा कि नहीं, अब हम जो प्रस्तावना में ही जोड़ देंगे। इंदिरा गांधी ने यह प्लान किया। इंदिरा गांधी का साथियों ये जो फैसला था अच्छा था, हम इसका असमर्थन नहीं, हम समर्थन करते हैं। जितना भी इंदिरा गांधी ने किया होगा उस समय कार्य, जेल में लोगों को डालना, साथ ही साथ जो है 6 साल के लिए कार्य बढ़ा देना प्रधानमंत्री, ये सब सारे गलत था। लेकिन ये कहीं ना कहीं फैसला सही था क्योंकि उस समय भाजपा वाले देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में तुले हुए थे, इसलिए जो है ये शब्द को जोड़ा गया। अब हम आपको बताते हैं कि वर्तमान समय में अगर ये शब्द को हटाना चाहे तो क्या हट सकता है? नहीं हट सकते। क्यों नहीं हट सकते? देखिए, अभी जो है हमारा केंद्र सरकार के पास कुल कितना सीट है? 292। एनडीए के पास कितना है? कुल 292। आप लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 का मेजोरिटी चाहिए, 2/3 का बहुमत चाहिए। यानी कि जितना हमारे सांसद है उस सांसद में से कम 66% चाहिए, 50% से अधिक, यानी 66% चाहिए कम से कम मेंबर। 545 मेंबर है, छोड़िए, 2 छोड़ दीजिए क्योंकि 2 लोग को मनोनीत किए जाते हैं, वो भाजपा के समर्थन में ही वोट करेगा। 543 में से कम 362 मेंबर लोकसभा से अगर ये वोट करेंगे, अगर ये वोट मारेंगे कि हां भारत के संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को हटाना चाहिए, तब जाके वो जो है अमेंडमेंट वाली जो बिल होगा वो हमारी लोकसभा से पास होगा। आप बताइए वर्तमान समय में जो है भाजपा के पास 292 ही है, यानी लगभग साथियों उसके पास 75 से 76 जो है, इतने 75 से 76 70 जो सांसद वो घट जा रहे हैं। तो 75-76 सांसद कहां से लेने पड़ेंगे? जो हमारे इंडिया गठबंधन से। तो इंडिया गठबंधन के लोग तो भाजपा का पूरा विरोधी है भैया, भाजपा का तो पूरा विचारधारा को समर्थन करते नहीं, ये लोग तो नेता प्रतिपक्ष में, तो ये लोग तो भैया समर्थन देंगे नहीं। जब 76 सांसद ये समर्थन देंगे नहीं तो क्या ये संविधान के अमेंडमेंट वाली बिल लोकसभा में पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से चले जाइए आप राज्यसभा, क्या राज्यसभा में पास हो पाएगा? राज्यसभा में भी साथियों ये बिल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि संविधान में किसी भी संविधान का किसी भी आर्टिकल में संशोधन करना हो तो संविधान में सबसे पहले जो है अमेंडमेंट वाला एक बिल लाना पड़ता है, प्रस्ताव लाना पड़ता है, तब जाके जो है बिल में जब समर्थन आता है 2/3 मेजोरिटी में, जिसको हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, विशेष बहुमत कहते हैं, जब तक ये बहुमत से जो है ये बिल पास ना हो जाए वहां से, तब तक ये जो है संविधान में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। तो क्या वर्तमान समय में जो है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर साथियों नहीं, कभी नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि अभी सरकार के पास बहुमत है ये नहीं। और इसे तो सुप्रीम कोर्ट तो मना कर चुका है, अब नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट तो इस चीज के ऊपर खारिज भी कर रहा है। लेकिन आप लोग को मैंने बताया कि अगर ये सरकार चाहे कि हम अभी हटा देंगे तो हटा नहीं पाएगा, चाह के भी नहीं हटा पाएंगे। बाकी साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया या नहीं आया? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जौहर।